इसका उद्देश्य ये था कि हम आपस में जो बोलना चाहते हैं वो बोलें, और कुछ उपलब्धियां जो हमने करी हैं वो बोलें, और कुछ जो आप समाचार पत्रों में लिख देते हैं जो कि पूरी तरीके से गलत होता है, पूरी तरीके से सही नहीं होता है, तो वो मेरे को थोड़ा सा आप लोगों को समझाना था, क्योंकि आपके समाचार पत्र के द्वारा इस संस्थान की प्रतिष्ठा या तो बढ़ती है या फिर घटती है। मैम, अगर एम्स को लेकर के जिस तरह से लगातार जो है कि कार्य किए जा रहे हैं, क्या ऐसा इस बार जो है कि आपने 6 वर्षों में तीसरी बार प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रखी है, तो क्या मेन उद्देश्य है और इसको लेकर किस प्रकार से आप काम कर रही हैं इसको लेकर के? एम्स को हम ज़्यादातर तो यही हमारी तरफ से है, मेरे 2 एजेंडा हैं, पेशेंट केयर और स्टूडेंट्स का वेलफेयर। जो यहाँ से डॉक्टर निकलें वो बढ़िया डॉक्टर निकलें, और जो पेशेंट्स यहाँ पे आए उनकी पूरी तरीके से हम सेवा कर पाएँ और यहाँ से वो ठीक होकर जाएं। लेकिन इतने मरीज़ हमारे पास बढ़ गए हैं और हमारा स्टाफ वैसे ही कम है, तो बहुत मुश्किल हो जाता है सबको हैंडल करना। तो हो सकता है कि हम पूरी तरीके से मरीज़ों को, हम सबको ठीक से अच्छे से नहीं देख पाते हैं, तो कोशिश यही रहती है कि हम सब डॉक्टर जितने भी हैं यहाँ पर, हम मरीज़ों को बढ़िया इलाज दें। अभी मैम देखा जाए तो लगातार जो है कि नीट के थ्रू जो एडमिशन हो रहा है एम्स में, वो 700 से नीचे रैंक वालों को हो रहा था। इसको लेकर किस प्रकार से एम्स आगे तरक्की कर रहा है? इस साल जो यूजी नीट का जो रिज़ल्ट आया है उसके हिसाब से जो यूआर सीट्स में जो है, जो कैंडिडेट्स यहाँ पर आ रहे हैं एम्स गोरखपुर में, उनका रैंक 721 से शुरू हो रहा है और 2091 तक जा रहा है। सिर्फ ये यूआर सीट्स की बात कर रही हूँ। इसके अलावा शेड्यूल कास्ट और अदर कैटेगरीज में भी स्टूडेंट्स हमारे पास आएंगे। उनका रैंक भी देखिए। रैंकिंग कितनी तक आ रही थी? लास्ट ईयर ये रैंकिंग आ रही थी 3000 तक। और आगे मैम आप क्या कदम उठाने वाली एम्स को तरक्की को लेकर के? हमारा अब अगला जो एजेंडा है वो है सुपर स्पेशलिटी। हमने एडवर्टीजमेंट दे रखे हैं, काफ़ी एप्लीकेशंस आई हैं, और हमें आशा है कि हम 3-4 सुपर स्पेशलिटी और ऐड कर पाएंगे इधर इस अस्पताल में। मैडम, अंगदान को लेकर एक कैंपेन चलाया गया था। जी, इसको लेकर के अभी क्या मतलब यहाँ पे हो रहा है? हमने ऑर्गन डोनेशन डे जो कि 31 जुलाई को था, तो उस दिन हमने नुक्कड़ नाटक किए थे मरीज़ों के बीच में, और करीब 200 मरीज़ों में 2 मरीज़ों ने अपना अंगदान देने की आशा व्यक्त की, और उसको हम लोगों ने नोट कर लिया है। उसके अलावा हमने वॉकथॉन करा था ऑर्गन डोनेशन डे पे। लोगों को हमने काफ़ी लेक्चर्स ऑर्गेनाइज करे थे इसके बारे में बताने के लिए कि अगर एक किसी की डेथ होती है किसी की, तो उससे 6-7 लोगों को उससे लाभ हो सकता है, किसी और 6-7 लोगों को जान मिल सकती है या और उनको फ़ायदा हो सकता है। मैम, अभी ओटी में बताएं कि ओटी होगा तो लाइव चलेगा, ऑडिटोरियम में देखा जाएगा जी, इससे क्या मतलब है? इसका मतलब ये हुआ कि ये ओटी का इंटीग्रेशन हुआ है। इसमें होता है कि जो ओटी में ऑपरेशन होगा वो लाइव दिखाया जाएगा ऑडिटोरियम में, तो उससे ऑडियंस सीख सकती है और आपस में वो लोग बात भी कर सकते हैं कि क्या कर रहे हैं। ये सिखाने के लिए होता है, और हमारे यहाँ ये होने वाला है। अभी एक सर्जरी की एक कॉन्फ्रेंस है, जिसमें लैप्रोस्कोपिक कॉन्फ्रेंस है ये, जिसमें इन्होंने किसी एक्सपर्ट को बुलाया है, वो ऑपरेट करेंगे ओटी में, और उसको हम लोग यहाँ ऑडिटोरियम में दिखाएंगे, तो जो ऑडियंस है वो देखेगी उसको। मैम, एम्स उत्थान के लिए क्या कदम उठाने वाली हैं? एम्स के उत्थान के लिए आगे क्या और कदम उठाने वाली हैं? उठाने को तो कदम बहुत सारे हैं, बहुत मुश्किलें हैं और बहुत काम है। अब धीरे धीरे हो रहा है। हमें स्टाफ अपना इंक्रीज़ करना है, स्टाफ को अच्छी ट्रेनिंग देनी है, और इसके अलावा हमें स्टूडेंट्स को भी थोड़ा उनका मनोबल बढ़ाना है। आजकल सुसाइड रेट्स बहुत हो रहे हैं स्टूडेंट्स पे, उनकी तरफ भी हमें ध्यान देना है, उनका मनोबल बढ़ा के रखना है। इसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं। मैं बताना चाहूँगी कि पहली बार हम ऑडिटोरियम में 15 अगस्त को एक मूवी दिखा रहे हैं बच्चों को, सैम बहादुर। इसी तरह हम हर इतवार उनको
एक पिक्चर दिखाएंगे यहाँ पे मूवी हॉल में, ये उनके लिए थोड़ा एक रिलीफ होगा क्योंकि यहाँ के बच्चे कहीं और जा नहीं पाते हैं। इसके अलावा मरीज़ों के लिए भी हम सोच रहे हैं कि कैसे करें, जैसे कैंसर के मरीज़ हैं उनके लिए हम डे केयर शुरू करना चाहते हैं, तो इसकी तरफ अब हम कदम उठाएंगे और कोशिश करेंगे कि कुछ कर पाएँ। कम्युनिटी हेल्थ के लिए हम द्वारा कौन कौन से प्रयास किए जा रहे हैं? कम्युनिटी हेल्थ के लिए हम लोग जाते हैं, यहाँ के आसपास डुमरी है, और भी जगह सेंटर्स हैं जहाँ पे ये लोग जाते हैं, वहाँ पर इनके प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। एक है प्रोजेक्ट मैं बताना चाहूँगी, सामर्थ्य करके है, जिसमें ये लोग एक विलेज के या एक गांव के लोगों की हर एक घर घर में जाके बीमारियों को नोट करते हैं और फिर उनको हर 2 महीने में फॉलो अप कर रहे हैं कि वो पेशेंट दवाइयाँ ले रहा है, क्या हो रहा है उसका, और इस एरिया में हाइपरटेंशन जो है वो बढ़ रहा है कि घट रहा है। ये महीने महीने का फॉलो अप लेते हैं वो। ये चलेगा प्रोजेक्ट 5 साल, तो उनको उस एरिया की डेमोग्राफी पता लग जाएगी कि इस एरिया में, इस पर्टिकुलर एरिया में जैसे कि डायबिटीज़ बढ़ रही है या घट रही है या कोई और बीमारी आ रही है, ये सब उनको पूरा डिजीज़ प्रोफाइल उस एरिया का पता लग जाएगा।